हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बीजन यूपीपीसी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में 14 जुलाई करंट अफेयर को आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किन्होंने आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, सुभाष चंद्रा जो है आर्थिक मामलों के सचिव बनाए गए हैं। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन बना हुआ है और इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र गर्ग। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र स्थापना करने की मंजूरी जो है दी है? तो दोस्तों ये स्थापित होगा वाराणसी में, यानी कि वाराणसी में। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन बना हुआ है, इसका आंसर होगा वाराणसी, बी। इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मनीला में है वैसे, और ये जो स्थापित होगा वो दक्षिण एशिया में होगा, बनारस। ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने वनडे में विश्व में सबसे ज्यादा यानी कि 6000 रन जो हैं बनाए हैं? तो याद रखिए मिताली राज जो इंडियन कैप्टन है इस टाइम महिला टीम की, तो उन्होंने ये बनाए हैं। तो मे भी आपसे पूछा जा सकता है किसने बनाए हैं, तो मिताली राज। मे भी आपसे ये पूछा है कितने रन कंप्लीट किए, तो 6000 आप याद रखिए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन इसमें बना हुआ है और इसका आंसर होगा मिताली राज ऑफ इंडिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस देश ने समान लिंग की शादियों को कानूनी मंजूरी दी है? ठीक है, तो इसका आंसर है वी, माल्टा ने ये मंजूरी अब दे दी है। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन बना हुआ है और इसका आंसर होगा माल्टा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग की स्वदेशी तरीके से विकसित एस बैंड डॉपलर मौसम रडार को किस राज्य के पुल्लुरुथी नामक स्थान पर इनॉग्रेटेड जो है किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, पुल्लुरुथी जो है वो केरला में है। वेयर was the S band Doppler weather radar inaugurated by Union Minister of Earth Science? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोच्चि, बी इसका आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य की 437 गौशालाओं में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों ये हरियाणा की गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है और ये जो बायोगैस के जो संयंत्र है ये लगाए जाएंगे वो PPP मॉडल पे होंगे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे इनको लगाया जाएगा। अक्षय ऊर्जा विभाग जो है इसको नियंत्रित करेगा। इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन ये बना हुआ है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हरियाणा। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस विश्वविद्यालय को देश को समर्पित किया है? तो देखिए राष्ट्रपति भवन में एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पर VML मुंजाल विश्वविद्यालय कपारीवास में बनेगा, उसको जो है राष्ट्र को समर्पित किया है राष्ट्रपति ने। ब्रज मोहन लाल मुंजाल जो थे वो हीरो मोटोकॉर्प जो है उसके फाउंडर रहे थे, तो उनके लिए ये बनाई जाएगी यूनिवर्सिटी। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन बना हुआ है ये और इसका आंसर होगा BML मुंजाल यूनिवर्सिटी कपारीवास। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस परियोजना के अंतर्गत इम्फाल मोरो सेक्शन को इम्फाल के बीच मणिपुर के पूर्वी भाग के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के लिए नवीनीकृत किया गया है? तो दोस्तों ये है सौसेक रोड कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम जो है, इसके अंतर्गत इसको किया जा रहा है। इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से हम समझा सकते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा सासेक रोड कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ADV इसको करती है और इसके लिए एक जो है साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है वो इसको करता है और इसमें जो है 7 कंट्री जो हैं इसमें शामिल हैं। ठीक है, याद रखिए 7 कंट्री शामिल हैं साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में। इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला यानी कि फिलीपींस में, बट फिलीपींस इसका मेंबर नहीं है, जबकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो
फंड मतलब जब बनाया गया था ये, तो ये बनाया गया है 2001 में। और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय है मनीला में, वहाँ मनीला में ही इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। इसको डेवलपमेंट के लिए जितने भी पैसे की जरूरत होती है, जो भी फंड वगैरह होता है, वो एडीबी के थ्रू इसको दिया जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा यहाँ पर ये कनेक्टिविटी प्रोग्राम है जो इकोनॉमिक रूप से देशों में जो है व्यापार को बढ़ावा देना और ट्रांसपोर्टेशन की सहायता के लिए जितने भी जरूरत पड़ती है वहाँ पर जिस इन्वेस्टमेंट की, तो वो सारा का सारा फंड जो है एडीबी के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला में रखा गया है। जितनी भी वहाँ पे इकोनॉमिक जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो वहीं से होती हैं। और फिलीपींस, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि जब भी पूछा जाएगा सासेक में कौन सी कंट्री शामिल नहीं है, तो याद रखिए फिलीपींस उसमें शामिल नहीं है। भले ही उसका हेडक्वार्टर जो है मनीला में है, लेकिन फिलीपींस इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाति पंचायतों द्वारा भेदभाव के खिलाफ कानून बनाने के लिए देश में पहला राज्य ऐसा कौन सा बन गया? तो दोस्तों महाराष्ट्र ने ये बनाया है। सोशल बायकॉट बिल महाराष्ट्र लेके आया है और इसका जो उल्लंघन करेगा उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है। सेम क्वेश्चन जो है इंग्लिश में बना हुआ है। और दोस्तों याद रखिए इसका आंसर है सी, यानी कि महाराष्ट्र ने पहला जो है ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस तरह का कानून बनाया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 16 प्रजनन केंद्र के निर्माण के लिए IUCN ने किस देश का चयन किया है? तो दोस्तों चयन किया है वियतनाम का। 16 जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड वाली सिचुएशन में इसका चला गया है। तो इसी के लिए यहाँ जो IUCN है उसने जो है एक अभियान चलाया कि वियतनाम में इसका प्रजनन का जो केंद्र है वो खोला जाए ताकि इनकी संख्या जो बढ़ जाए। 16 एक तरह का हिरण की जो कैटेगरी है उसी का एक जो पार्ट है उसी की कैटेगरी में आने वाला जानवर है। तो वो उसकी विलुप्ति के कगार को देखते हुए सरकार जो है IUCN जो संस्था है जो देखती है सारी चीज़ें, इसने जो है कोशिश की है कि उसका जो है संरक्षित किया जाए। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन बना हुआ है, तो याद रखिए वियतनाम को चुना गया है इसके लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रौद्योगिकी और अभिनव समर्थन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया है? हिंदी में पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा, इंग्लिश में ज़्यादा इजी पड़ता है। इंडिया फर्स्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर विल बी सेट अप विच स्टेट? ठीक है, तो कहाँ गया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिए पंजाब में ये स्थापित किया गया है। पंजाब इसका आंसर है। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो याद रखिए ये न्यू दिल्ली में स्थित है। पहला ही ऑप्शन आपको गांधीनगर या अहमदाबाद मिलेगा, याद रखिए गांधीनगर अहमदाबाद में नहीं है। राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय न्यू दिल्ली में स्थित है, ये आप याद रखिए। ठीक है, इंग्लिश में सेम क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखिए न्यू दिल्ली में स्थित है। मुरलान राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है मिजोरम में। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन है, द मुरलेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट? मिजोरम। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने वर्चुअल सर्वर उपयोग और तेजी से कनेक्टिविटी अनुकूलित करने के लिए लॉन्च किया है। इंग्लिश में क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी हिंदी में, तो इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च द विच वर्चुअल सर्वर टू ऑप्टिमाइज सर्वर यूसेज एंड फास्टर कनेक्टिविटी? ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो है बी, रेल क्लाउड। ठीक है, रेल क्लाउड इसका आंसर है। तो इसका दो कारण है जारी करने का सरकार को कि इनको जो है कनेक्टिविटी तेज चाहिए। तो क्लाउड में क्या है, कुछ चीज़ें जो है सबमर्ज हो जाती हैं, इस तरह का एक सिस्टम होता है और उस पर स्पीड जो है ज़्यादा आती है। तो सरकार ने जो है लॉन्च किया है रेल क्लाउड को, जिससे उनको कनेक्टिविटी जो है तेज मिल सके। दोस्तों हाल ही में ही FAO एग्रीकल्चर आउटलुक जो है जारी हुआ है, उसमें बताया गया है कि 2017 से 2026 तक इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़ा दूध उत्पादक जो है बन जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत। भारत जो है 2026 तक दुनिया का सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बन जाएगा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में बना हुआ है, विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बाई 2026? ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंडिया।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।